अगर आप इंग्लिश बोलते समय मुझे लगता है, मुझे लगा, मुझे नहीं लगता, अब मुझे लगने लगा है जैसे सेंटेंसेस में कंफ्यूज होते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। क्योंकि हिंदी का एक ही वर्ड है लगना, लेकिन इंग्लिश में सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। सबसे पहले है मुझे लगा। जब हम पास्ट में किसी बात के बारे में सोचते हैं या हमें ऐसा महसूस हुआ था, तो हम अक्सर बोलते हैं मुझे लगा, यानी आई थॉट या फिर आई फेल्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगा तुम घर पर हो। आई थॉट यू वर एट होम। यहाँ मैंने पहले ऐसा सोचा था, इसलिए आई थॉट आएगा। मुझे लगा यानी पहले मैंने सोचा होगा, ऐसा है ना, ऐसा सोचा था मैंने, इसलिए यहाँ पे क्या आया, पास्ट है ये, है ना, तो आई थॉट। लेकिन अगर लगा फीलिंग के सेंस में यूज हो रहा है ना, देखिए पहले तो यहाँ पे तो थॉट यूज हुआ है, अगर ये फीलिंग के सेंस में यूज हुआ है तो हमें फेल्ट यूज करना होगा। ठीक है, जैसे मुझे लगा कुछ गलत है, मुझे लगा कि कुछ गलत है। अब देखिए यहाँ पे फीलिंग शेयर हो रहा है ना, आई फेल्ट दैट समथिंग वाज रॉन्ग। अब आता है सबसे कॉमन सेंटेंस, मुझे लगता है। जब हम अपने ओपिनियन या बिलीफ बताते हैं तो इंग्लिश में सबसे कॉमनली यूज होगा आई थिंक। जैसे देखिए, आई थिंक या आई फील। अगेन यहाँ पे कोई फीलिंग की बात कर रहे होंगे तो आई फील बोलेंगे, या फिर हम कॉमनली क्या बोलते हैं, आई थिंक मुझे लगता है। मुझे लगता है वह लड़का अच्छा लड़का है, आई थिंक ही इज अ गुड बॉय। ये देखिए, मुझे लगता है का आई थिंक, उसके बाद वह अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं, मुझे लगता है आज बारिश होगी, है ना। देखिए, मुझे लगता है का आई थिंक, और आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। थोड़ा और इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर मुझे लगेगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर रूल है, हिंदी में हम बोल सकते हैं अगर मुझे लगेगा कि यह सही है, लेकिन इंग्लिश में इफ क्लॉज, ये अगर को इफ बोलते हैं, है ना, इफ क्लॉज के अंदर नॉर्मली फ्यूचर के लिए विल नहीं लगाते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे इफ आई फील या इफ आई थिंक। देखिए वैसे क्या बोलते हैं, इफ आई विल थिंक, है ना, बट इफ आई विल थिंक यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या सही होगा, इफ आई फील, यहाँ पे विल नहीं आएगा। ठीक है, ये इफ का क्लॉज है, इसलिए यहाँ पे विल नहीं आएगा। ठीक है, इफ आई थिंक या इफ आई विल। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर मुझे लगेगा कि यह सही है। देखिए, अगर मुझे लगेगा कि यह सही है, ये तो आधा सेंटेंस है, इसके आगे मैंने इसको पूरा बनाया तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब ये हमारा फ्यूचर टेंस है, बट यहाँ पे ये फ्यूचर नहीं है ना, इतना ये फ्यूचर नहीं है। इतने की इंग्लिश क्या होगी, इफ आई फील, इफ आई फील, ये हो गई इतने की इंग्लिश। अगर मुझे लगेगा कि, यानी दैट, यह सही है, इट इज राइट, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, आई विल टेल यू। ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पे विल का यूज करेंगे, बट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ओके, अब आता है थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर, अगर मुझे लगता है ना। आ- आपने भी कई बार ये सेंटेंसेस, ये फ्रेजेस सुने होंगे, अगर मुझे लगता है, मुझे लग तो रहा था। इसका मतलब होता है कि मुझे पहले से ऐसा महसूस हो रहा था या मुझे अंदाजा था। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश में हम बोल सकते हैं आई डिड फील या आई हैड अ फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि वह सही है तो मैं उसका सपोर्ट करूंगा। इफ आई थिंक ही इज राइट, आई विल सपोर्ट हिम। पहले आएगा इफ, उसके बाद आएगा आई थिंक। इफ आएगा अगर के, अगर को हम इफ बोलते हैं। मुझे लगता है, इससे पहले वाले स्लाइड्स में हमने देखा है, मुझे लगता है को बोलते हैं आई थिंक, है ना। इफ प्लस आई थिंक, उसके बाद हमारा जो भी सेंटेंस होगा उसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस देखते हैं, अगर मुझे लगता है, इतना तो मैंने आपको बता दिया है ना, इफ आई थिंक की, यानी डैट, तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, यानी मदद करूंगा। इफ आई थिंक यू नीड हेल्प, तुम्हें मदद चाहिए, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, मुझे जरा भी नहीं लगा। यहाँ जरा भी नहीं का मतलब है नॉट एट ऑल। मुझे जरा भी नहीं लगा को बोलेंगे आई डेंट फील इट एट ऑल। अगर बात किसी ओपिनियन की है, मुझे जरा भी नहीं लगा, मुझे जरा भी नहीं लगा कि
वह नाराज है, ठीक है। आई डिडंट फील इट एट ऑल, इतने की इंग्लिश क्या होगी, मुझे जरा भी नहीं लगा, इतने की इंग्लिश क्या होगी, आई डिडंट फील इट एट ऑल। ये जो सिर्फ इतना है ना, जरा भी नहीं लगा, इतना, इसको हम बोलते हैं नॉट एट ऑल। ओके, नॉट एट ऑल, यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। ओके, नॉट एट ऑल। सेंटेंस देखते हैं, मुझे जरा भी नहीं लगा कि वह नाराज है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई डिडंट थिंक ही वॉज अपसेट एट ऑल। ओके, एक और सेंटेंस देती हूँ मैं आपको और आप मुझे बना के दिखाइए। मुझे जरा भी नहीं लगा कि यह इतना मुश्किल होगा, इसका सोचिए इसका इंग्लिश क्या होगा, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। इतने की इंग्लिश हो जाएगी मुझे जरा भी नहीं लगा, है ना। यहाँ पे जो आएगा ये मुझे जरा भी नहीं लगा, इतने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई डिड, या फिर आई डिड नॉट थिंक इट, ठीक है, यह इतना मुश्किल होगा, आई डिड नॉट थिंक इट वुड बी दिस डिफिकल्ट एट ऑल। मुझे लगने लगा है, अब ये बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब मुझे लगने लगा है, इसका मतलब है कि पहले ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा महसूस हो रहा है या बिलीव होने लगा है ना। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव स्टार्टेड टू फील, या फिर नाउ आई एम बिगनिंग टू थिंक। एग्जाम्पल लेते हैं हम, अब मुझे लगने लगा है कि मुझे जॉब बदलनी चाहिए, नाउ आई हैव स्टार्टेड टू फील दैट आई शुड चेंज माई जॉब, ठीक है। अब मुझे लगने लगा है, इतने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हैव स्टार्टेड टू फील, और इसकी को हमने क्या बोला है, दैट। ओके, मुझे जॉब बदलनी चाहिए, आई शुड चेंज माई जॉब। समझ आया। एक और सेंटेंस देती हूँ, आप ट्राई कीजिए। अब मुझे लगने लगा है कि वह सच बोल रहा है, अब देखिए इतने इंग्लिश क्या हो जाएगी, अब मुझे लगने लगा है, आई हैव स्टार्टेड टू फील, या फिर नाउ आई एम बिगनिंग टू थिंक, आई एम बिगनिंग टू थिंक दैट ही इज टेलिंग द ट्रुथ। अब मुझे लगने लगा है कि वह सच बोल रहा था, ठीक है, इजी है ना। एक और देखते हैं, अब इसी स्ट्रक्चर को पास्ट में देखिए। मुझे लगने लगा था, अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ओके, मुझे लगने लगा था, यहाँ कोई फीलिंग या थॉट पास्ट में धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया था, है ना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, आई हैड स्टार्टेड टू फील, ठीक है। इससे पिछले वाला क्या था, वो प्रेजेंट में था, और ये वाला क्या है, ये पास्ट में था। ओके, और एक ऐसे बोल सकते हैं इसको, आई हैड बिगन टू थिंक। ओके, पढ़ लेते हैं इसका। मुझे लगने लगा था कि वह मुझसे नाराज है, आई हैड स्टार्टेड टू फील दैट ही इज अपसेट, ही वॉज अपसेट विद मी, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा पास्ट और प्रेजेंट का, ठीक है। मुझे लगने लगा था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है, सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, ये तो हमारा पास्ट में है, लेकिन ये वाला जो सेकंड पार्ट है इसका, ये हमारा प्रेजेंट में है, तो आप बिल्कुल प्रेजेंट का ही सेंटेंस बना दें, बट ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना आपको सेंटेंस बनाते वक्त, आई हैड स्टार्टेड टू फील, ये भी हमारा पास्ट में होगा, दैट ही वॉज, और नेक्स्ट जो पार्ट है सेंटेंस का वो भी हमारा पास्ट में ही होगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे लगने लगा था कि मैं गलत था, ठीक है। मुझे लगने लगा था, इतने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हैड स्टार्टेड टू फील, या आई हैड बिगन टू थिंक, ठीक है, दैट आई वॉज रॉन्ग। ओके, आई हैड बिगन टू थिंक दैट आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। तो सेंटेंस बनाना बहुत ईजी है, अगर आपने एक बार स्ट्रक्चर देख लिया तो ध्यान से देखिए इन सभी स्ट्रक्चर को, और ट्राई कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाएं सभी, एक बार पहले समझ ले, उसके बाद सेंटेंस जो मैं दे रही हूँ उस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। ओके, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे कॉमन नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक। जब हम किसी बात से एग्री नहीं करते या हमें ऐसा नहीं लगता, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक। ओके, या फिर आई डोंट फील, ठीक है, यहाँ पे भी फीलिंग की बात हो रही है, यहाँ पे आई डोंट फील, वैसे हम आई डोंट थिंक यूज करेंगे, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि वह आएगा, यहाँ पे देखिए सेंटेंस को तोड़ के बनाने की कोशिश कीजिए पहले, मुझे नहीं लगता, इतने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई डोंट थिंक, ठीक है, कि दैट वह आएगा, ही विल कम, देखिए आई डोंट थिंक ही विल कम। ओके, एक और सेंटेंस दे रही हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए खुद से, मुझे नहीं लगता कि यह सही है, ठीक है, चलिए मैं वेट कर रही हूँ।
यस, लेट मी हेल्प यू। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई डोंट थिंक कि यह सही है, दिस इज राइट, या फिर इट इज राइट। ओके, आई डोंट थिंक दिस इज राइट। एक और सेंटेंस देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैं आज बाहर जाने के लिए तैयार हूं या रेडी हूं। ये भी ट्राई कीजिए खुद से, थोड़ा लंबा सेंटेंस है बट आपको अच्छा लगेगा बनाते वक्त। मुझे नहीं लगता, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई डोंट थिंक मैं आज बाहर जाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू गो आउटसाइड टुडे। आई डोंट फील रेडी टू गो आउटसाइड टुडे। ओके, यहाँ पे फीलिंग की बात हो रही थी इसलिए हमने फील का भी यूज किया हुआ है ना। एक सेंटेंस मैंने आपको इससे भी बना के दिखा दिया, बाकी दो सेंटेंस हमने इससे भी बना के दिखा दिया है। ठीक है, वीडियो को फिर से देखिए, पॉज कीजिए, फिर से देखिए वीडियो को, और फिर से खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है, ये लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जब मुझे लगेगा। इंग्लिश में जब यानी व्हेन, और यहाँ भी फ्यूचर मीनिंग होने के बावजूद व्हेन के बाद विल नहीं लगाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे जो जब है, यहाँ पे जब, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन, है ना। और यहाँ पे देखिए लगेगा, यहाँ पे फ्यूचर का सेंस दे रहा है ना, बट फिर भी यहाँ पे हम व्हेन के बाद विल नहीं लगाएंगे। क्या, कैसे यूज करेंगे, क्या लगाएंगे, व्हेन आई फील। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, या फिर व्हेन आई थिंक। ठीक है, एग्जांपल से देखिए, जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूं मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। जब मुझे लगेगा, इतनी इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन आई फील, मैं तैयार हूं मैं तुम्हें बताऊंगा, व्हेन आई फील आई एम रेडी आई विल टेल यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विल लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर, ये पूरा सेंटेंस जो है, ये इतना वाला पार्ट जो है सेंटेंस का, ये हमारा फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन आई फील दैट आई एम रेडी आई विल टेल यू। ओके, तो एक और सेंटेंस दे रही हूँ, अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट रह गया हो तो मैं दूसरा सेंटेंस दे रही हूँ आपको, दूसरा सेंटेंस बना के दिखाइए, आप खुद से ट्राई कीजिए खुद से, कोई बात नहीं, गलत बन रहा है सही बन रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस बनाइए, ट्राई कीजिए। जब मुझे लगेगा कि सही समय आ गया है मैं फैसला लूंगा। अगेन यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, ये तो हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे ये हमारा फ्यूचर टेंस है। ठीक है, व्हेन आई फील द राइट टाइम हैज कम आई विल मेक अ डिसीजन। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद मेन क्लॉज, उसके बाद आएगा हमारा विल वाला सेंटेंस। ठीक है, लास्ट में आएगा हमारा विल वाला सेंटेंस। तो ये व्हेन के केस में जब ये वाला क्लॉज यूज करें आप, जब मुझे लगेगा, तो फिर आपको क्या यूज करना है, व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल, फिर मेन क्लॉज, फिर विल। ओके, आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मुझे लगा, आई थॉट, मुझे लगता है, आई थिंक, अगर मुझे लगेगा, इफ आई फील, अगर मुझे लगता है, इफ आई थिंक, अगर मुझे लग तो रहा था, आई हैड अ फीलिंग, मुझे जरा भी नहीं लगा, आई डेंट थिंक और फील एट ऑल, अब मुझे लगने लगा है, आई हैव स्टार्टेड टू फील, मुझे लगने लगा था, यहाँ पे ये प्रेजेंट में है और ये हमारा पास्ट में है, तो ध्यान रखिएगा, आई हैड स्टार्टेड टू फील, यहाँ पे हैव आया है, यहाँ पे हैड आया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, जब मुझे लगेगा, व्हेन आई फील। ठीक है, ये हमारे कुछ फ्रेजेस थे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली डेली हम अपने आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, बट हमें इसे इंग्लिश में बनाना नहीं आता, कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो आज आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। ठीक है, अब इस लेसन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल याद रखिए, जब इफ या व्हेन फ्यूचर कंडीशन को इंट्रोड्यूस करता है तो उसके बाद नॉर्मली विल नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल थिंक ही इज राइट, ये हमारा गलत है, इफ आई विल थिंक नहीं होगा। ओके, यहाँ पे इफ आई विल थिंक नहीं होगा, ये विल यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सही कैसे होगा, यहाँ पे सही क्या होगा, इफ आई थिंक। ठीक है, भले ही फ्यूचर को इंट्रोड्यूस करा बट फिर भी हम वहां पे विल नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपने कितना सीखा है। ये कुछ 5 सेंटेंस है, मुझे लगता है वह सही है, मुझे लगा तुम घर पर हो, मुझे नहीं लगता वह आएगा, अब मुझे लगने लगा है कि मैं गलत था, जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूं मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। अगर आपके आंसर्स ये हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है वह सही है, ही I think he is right, I thought you were at home, I don't think he will come, I have started to think that I was wrong, when I feel ready I will tell you।
अगर आप नहीं बना पाए हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और पांचों सेंटेंस अपने आप बनाइए, अपने आप ट्राई कीजिए, कोई चीटिंग नहीं। ठीक है, आंसर आपके पास है, आप जब चाहे तब देख सकते हैं। ओके, तो आज हमने सीखा हिंदी का लगना हर जगह सिर्फ थिंक नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यह हो सकता है थिंक यानी सोचना, फील करना, या सेम ऐसा महसूस करना, ऐसा प्रतीत होता। स्टार्टेड टू फील, सेंटेंस और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ड के मीनिंग्स को याद कीजिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखिए मुझे लगता है कि इंग्लिश सीखना आसान है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश।